हदीस और सुन्नत ये दोनों अल्फाज जो है अल्लाह के लिए भी आए हैं, रसूल के लिए भी आए हैं। मसलन ये अल्लाह का कानून रहा है, तर्ज अमल रहा है, अल्लाह का तामुल रहा है उन लोगों के बारे में जो पहले हो गुजरे हैं। और तुम नहीं देखोगे कि अल्लाह के सुन्नत में, अल्लाह के कानून में, अल्लाह के तर्ज अमल में, अल्लाह के तामुल में कोई फतवा नहीं, न तब्दीली न तहवील। इसी तरह फरमाया ये अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह का कानून, अल्लाह का तरीक़े अमल, अल्लाह का तर्ज अमल है। उन सब के बारे में जो नबियों और रसूलों में हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब चलिए हदीस किसे कहते हैं? दो मोटे अल्फाज याद कर लीजिए। हदीस दो तरह की चीजों पर मुश्तमिल है। एक अखबार कहलाते हैं, खबर की जमा अखबार। एक आसार कहलाते हैं, असल की जमा आसार। खबर किसे कहते हैं? हुजूर का कोई कौल हो, कोई फेल हो या तकरीर हो। अब ये तकरीर को आप नहीं समझते, तकरीर तो आप समझते जो मैं कर रहा हूं ये तकरीर है, ये तो है तकरीर। असल में तकरीर यहां उसके मानी क्या है कि कोई काम हुजूर के सामने किया गया और आपने रोका नहीं, बरकरार रखा, तो उसे एक सनद हासिल हो गई। जब हुजूर के सामने काम किया, आपने देखा और आपने मना नहीं किया, रोका नहीं, तो जायज है। तो ये गोया कि एक सनद हो गई कि हुजूर की तरफ से एक तरह की उसको मंजूरी जो है, इम्प्लाइड हुजूर की तरफ से रिकॉग्निशन हासिल है। तो हुजूर के अक़वाल, हुजूर के अफ़आल, हुजूर की तकरीर, ये कहलाते अखबार। खबर की जमा अखबार। और आसार है किसी सहाबी का कौल या सहाबी का अमल या सहाबी की तकरीर। इसलिए कि यही गुमान गालिब है कि सहाबी जो बात कह रहा है वो अपनी तरफ से नहीं कह सकता। सहाबी जो अमल कर रहा है वो अपनी वजह से नहीं कर रहा। सहाबी का कौल भी, सहाबी का अमल भी और सहाबी की तकरीर भी। जैसे रसूल का कौल, रसूल का अमल, रसूल की तकरीर, ये अखबार है। सहाबी का कौल, सहाबी का अमल, सहाबी की तकरीर, ये आसार। और इन दोनों को जमा करके हदीस कहते हैं। हदीस के अंदर अखबार भी है और आसार भी। अब आइए हदीस जो रसूल की है उसमें ये जान लीजिए कि उसके दो हिस्से होते हैं। एक मतन, हुजूर ने क्या फरमाया। एक है सनद, हुजूर से किसने सुना, उससे किसने सुना, उससे किसने सुना, उससे किसने सुना, ये रिवायत कहलाती। और ये लिंक्स, ये कड़ियां जो है, ये रावी कहलाती। अब अगर हजरत इमाम बुखारी कोई हदीस अपनी किताब में ला रहे हैं
आपको बता चुका हूं कि वो हुजूर से लेकर मुहद्दिसीन तक बात आती है। अब सनद के एतबार से हदीस की बहुत सी किस्में हैं। मसलन ये कि मुस्नद और मुत्तसिल वो हदीस कहलाएगी जिसके साथ करके छानबीन करके ये फैसला कर दिया कि ये तो घड़ी हुई हदीस है, झूठी हदीस।